राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी। उसके अंतर्गत आजकल हम साक्षात्कार, भेंट वार्ता, परिचर्चा आदि के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ये बात की कि वार्ता किसे कहते हैं, परिचर्चा किसे कहते हैं। साक्षात्कार और परिचर्चा दोनों अलग अलग विधाएं हैं, ये भी पिछली कक्षा में हमने बताने का प्रयास किया था। छात्रों, परिचर्चा में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये राउंड टेबल प्रोग्राम है। राउंड टेबल इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक गोल टेबल होती है, उसके चारों तरफ प्रतिभागी बैठ जाते हैं, विशेषज्ञ बैठ जाते हैं और वो अपने अपने पक्ष रखते हैं, अपनी अपनी दलील रखते हैं, विषय के संबंध में अपनी अपनी जानकारी देते हैं। इसलिए और एक सूत्रधार होता है, तो इसलिए इसको राउंड टेबल प्रोग्राम कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि साक्षात्कार और परिचर्चा दोनों अलग अलग विधाएं हैं। परिचर्चा के बारे में मैंने आपको बताया था। छात्रों, आज हम बात करेंगे साक्षात्कार की। साक्षात्कार को इंटरव्यू भी कहा जाता है, संवाद भी कहा जाता है, यहां तक कि इसको बातचीत भी कह दिया जाता है। तो ये जो विधा है, साक्षात्कार विधा, भेंट वार्ता भी इसको कहा जाता है। जनसंचार के जो माध्यम हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों में, रेडियो और टेलीविजन आदि में, आजकल ये विधा बहुत लोकप्रिय और बहुत व्यापक विधा के रूप में सामने आ रही है। ये जो साक्षात्कार विधा है, ये सही मायने में द्विपक्षीय संवाद की विधा है। इसमें एक भेंटकर्ता होता है या साक्षात्कार लेने वाला होता है और एक साक्षात्कार देने वाला होता है। साक्षात्कार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। साक्षात्कार विषय परक भी होता है, व्यक्ति परक भी होता है। अलग अलग तरह से साक्षात्कार के रूप हैं। खैर, हम ज़्यादा विस्तृत उसमें न जा करके हम यही कह सकते हैं कि ये जो साक्षात्कार विधा है, ये बहुत ही आजकल जनसंचार के माध्यमों में बहुत लोकप्रिय विधा है। ये द्विपक्षीय संवाद की विधा है और इसमें किसी राजनीतिज्ञ, किसी साहित्यकार, किसी कलाकार, इनसे ज़्यादातर इनसे मतलब बातचीत की जाती है या इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाता है। इस विधा के माध्यम से किसी मतलब यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कला से संबंधित कोई कलाकार हो, उस व्यक्ति से सीधी और अधिक से अधिक जानकारी लेकर या उस व्यक्ति से अधिक जानकारी लेके श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और सीधी बातचीत होती है, श्रोताओं के सामने बातचीत होती है। यानी कि इस विधा की प्रसारण अवधि की बात अगर हम ये कहें, एक तो इसमें सीधी बातचीत होती है, इसलिए ये लोकप्रिय विधा है। और एक क्या है कि इसकी जो अवधि है वो अधिक से अधिक 30 मिनट तक मानी जा सकती है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा की अवधि है, मान लो कि ऐसा लग रहा है कि 30 मिनट से ज़्यादा की अवधि संभावित है, यानी कि इंटरव्यू पूरा नहीं हो पा रहा है, भेंट वार्ता पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसको 2 भागों में प्रसारित किया जाता है। इसको 2 भागों में प्रसारित करने का प्रयास रहता है। इसमें जो ये साक्षात्कार विधा है, इसमें क्या होता है कि सीधे संवाद के माध्यम से सच्चाई को जानने का प्रयास रहता है। इसमें मतलब सीधी बातचीत की जाती है संबंधित व्यक्ति से और
वो जो संबंधित व्यक्ति जो बोलेगा, जो बताएगा, उसके माध्यम से श्रोताओं या दर्शकों तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो इसलिए ये विधा और ज्यादा लोकप्रिय है। वर्तमान में साक्षात्कार विधा साहित्य, मुद्रित माध्यम आदि के अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सबसे ज्यादा मनोरंजक, लोकप्रिय और व्यापक विधा के रूप में सामने आ रही है। ये विधा मनोरंजक, लोकप्रिय और व्यापक विधा के रूप में सामने आ रही है। आजकल आप देखते हैं कि टीवी पर भी अधिकतर समय आप इंटरव्यूज देखेंगे, भेंट वार्ताएं देखेंगे, संवाद देखेंगे, एक दूसरे से बातचीत देखेंगे। इसी तरह से रेडियो पर भी इस तरह बातचीत का सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है। और यहां मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि पहले तो रेडियो पर सिर्फ साहित्यकार, कलाकार या राजनीतिज्ञ, इन लोगों से ही साक्षात्कार होता था या इनसे ही भेंट वार्ता ली जाती थी, भेंट वार्ता की जाती थी। लेकिन आजकल एक नया पैटर्न और आपके सामने आ रहा है। जो रेडियो का जो श्रोता है, उससे भी जो सूत्रधार है, जो एंकर है, जो उद्घोषक है, वो सीधी बातचीत करने का प्रयास करता है। और इसका उदाहरण आप देखें तो जैसे हेलो फरमाइश कार्यक्रम, इसमें जो उद्घोषक है, जो सूत्रधार है, जो एंकर है, वो क्या कर रहा है? हेलो फरमाइश में जो उद्घोषक है, जो उस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा है, वो सीधी श्रोताओं से बातचीत करता है और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता है, उनकी रुचियों, अभिरुचियों के बारे में पूछता है और वो श्रोता अपनी रुचि, अभिरुचि को बताता है। तो वहां पर भी साक्षात्कार हो रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर पहले क्या धारणा थी कि बहुत विशेष व्यक्तियों का ही इंटरव्यू लिया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ये जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सामान्य लोगों का भी इंटरव्यू लेने लग गया है, उनसे भी भेंट वार्ताएं की जाती है। तो ये बहुत व्यापक माध्यम होता जा रहा है। ये जो ये साक्षात्कार विधा है, इसका स्वरूप बहुत व्यापक हुआ जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले तो किसी कलाकार, किसी साहित्यकार, किसी राजनेता से ही भेंट वार्ताएं की जाती थी, लेकिन आजकल तो अधिकतर प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा सामान्य जन से जुड़ने का भी प्रयास किया जाता है। इसलिए इस विधा को और भी व्यापक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसीलिए ये लोकप्रिय विधा है, रोचक विधा है। रोचक इसलिए कि जिनसे भेंट की जा रही है, जिनसे बातचीत की जा रही है, वो सामने सामने जवाब दे रहा है। इसलिए श्रोता और दर्शक भी उसको देखना और सुनना चाहता है, देखना और सुनना पसंद करता है, क्योंकि उसमें उसको सच्चाई सामने नजर आ रही है। तो इस तरह से ये विधा अधिक लोकप्रिय होती जा रही है और आज जनसंचार माध्यम सभी विषय क्षेत्र से संबद्ध व्यक्तियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे कला से संबंधित हो, चाहे साहित्य से संबंधित हो, चाहे किसी रोजगार से संबंधित हो। मतलब जो भी उपलब्धि किसी के पास है, उससे संबंधित बातचीत की जाती है, भेंट वार्ताएं की जाती है। तो आजकल जनसंचार के जो माध्यम है, वो सभी विषय क्षेत्रों को इस विधा के माध्यम से समेटने का प्रयास करते हैं। जनसंचार के क्षेत्र में, विशेषकर जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, रेडियो और टेलीविजन में साक्षात्कार विधा की सफलता, प्रभावात्मकता सूत्रधार के कुशल संचालन पर निर्भर करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है छात्रों, कि किसी भी माध्यम में, चाहे वो रेडियो हो, वो टेलीविजन हो, इस विधा की सफलता, इस विधा की यानी साक्षात्कार विधा की सफलता, प्रभावात्मकता सूत्रधार के संचालन पर निर्भर करती है, उसकी कुशलता पर निर्भर करती है, उसकी दक्षता पर निर्भर करती है, उसके अनुभव पर निर्भर करती है।
कि भले ही आप बहुत बड़े उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं, लेकिन आप कुशल सूत्रधार नहीं है, तो वो जो साक्षात्कार है, वो जो भेंट वार्ता है, वो इतनी प्रभावात्मक नहीं होगी। भले ही आप बहुत बड़े विद्वान का इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्रधार है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो उस साक्षात्कार को कितना प्रभावी बनाता है। इसलिए इस विधा की सफलता, असफलता, प्रभावात्मकता, रोचकता सब कुछ सूत्रधार पर निर्भर करती है। इसलिए छात्रों, यहां एक तथ्य मैं आपको और बता दूं कि मीडिया में इस विधा का संचालन करने के लिए या उसका सूत्रधार बनाने के लिए या एंकर को, उसी एंकर को काम दिया जाता है जो इस कला में माहिर होता है, या संबंधित विषय से संबंधित एंकर को ही कार्य दिया जाता है। जैसे सूत्रधार की अभिरुचि खेल से संबंधित बहुत ज्यादा है, तो अगर किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू करना होगा तो जो सूत्रधार खेल से संबंधित विशेष रुचि रखता है, उसको ये कार्य दिया जाता है कि आप खिलाड़ी से भेंट वार्ता करेंगे। अगर किसी सूत्रधार की रुचि फिल्म और संगीत से संबंधित है और कोई फिल्मी कलाकार या कोई अभिनेता अभिनेत्री से भेंट वार्ता की जानी है, तो उसी सूत्रधार को यह कार्य दिया जाता है जो फिल्म से संबंधित क्षेत्र में दखल रखता है। साहित्य से संबंधित किसी साहित्यकार का इंटरव्यू लेना है, तो जो सूत्रधार साहित्य में रुचि रखता है, साहित्य में दखल रखता है, उसी को यह कार्य दिया जाता है कि आप साहित्यकार से भेंट वार्ता करेंगे, ताकि वो जो भेंट वार्ता हो रही है उसमें अधिक से अधिक जानकारी श्रोताओं, दर्शकों तक पहुंच सके। इसलिए इस विधा की सफलता, असफलता या प्रभावात्मकता या रोचकता सूत्रधार पर, एंकर पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यही उसकी कला की परीक्षा होती है। एक कलाकार की परीक्षा यहीं पर होती है कि वो कितनी कुशलता के साथ जो विशेषज्ञ है उससे वो बातें भी निकलवा लेता है, वो सच्चाई भी उगलवा लेता है जो बहुत मुश्किल होती है। ये उसकी कुशलता है, यही उसकी कला है। तो इसमें वो निपुण है, तो वो बातचीत, वो भेंट वार्ता, वो साक्षात्कार बहुत लोकप्रिय हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, प्रभावात्मक हो जाता है। इसलिए इस विधा में जो सूत्रधार है उसकी जो कला है उसमें वो दक्ष होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, विषय का जानकार होना चाहिए, तभी जाकर के वो इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक इसका संचालन कर सकता है। और सूत्रधार में या भेंटकर्ता में या संचालक में या साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को वार्तालाप करने में दक्ष होना आवश्यक है। वार्तालाप करने में दक्ष होना आवश्यक है। भले ही एक व्यक्ति बहुत कुछ जानता है लेकिन उसे अभिव्यक्ति नहीं दे पाता है, बहुत कुछ वो भाषा का जानकार भी है लेकिन बातचीत करने में मतलब इतना दक्ष नहीं है, तो वो जो सामने जो विशेषज्ञ बैठा हुआ है उससे जो अंदर की बात है वो निकलवाना बहुत कठिन कार्य होता है, उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए एक सूत्रधार को वार्तालाप में दक्ष होना बहुत आवश्यक है। छात्रों, संचालक में और भी बहुत सारे गुण होने चाहिए और भी बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बारे में हम अगली कक्षा में बातचीत करेंगे, प्रकाश डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।